आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार उर्मिला अपने पति की याद में प्रकृति की शीत ऋतु में किस प्रकार उससे वार्तालाप करती है, और वार्तालाप करती क्या कहती है। आज तीसरा स्टेंजा, तीसरा पैरा उसका है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण जी ने उस समय का वर्णन किया है जब बसंत ऋतु आ गई है तो कामदेव से कहती है, अब पहले वो शीत ऋतु से लड़ रही थी, अब वो कामदेव सुंदरता का जो देवता कामदेव है उससे लड़ रही है। कहती है कि मुझे फूल मत मारो, हे ऋतु के राजा, बसंत ऋतु के राजा कामदेव, हे सुंदरता के राजा कामदेव, मुझ पर फूल मत फेंको। मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं एक अबला नारी हूँ और वियोगिनी हूँ, अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, कुछ तो दया विचार हो, कुछ तो मेरे ऊपर दया का विचार करो। होकर मधु के मीन मदन, हाँ तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, पटु पर तुम कटु गरल न मारो, ये गरल कहते जहर, ये कड़वा जहर मेरे ऊपर मत डालो। मुझे विकलता, विकलता कहते बेचैनी, मुझे बेचैनी देकर तुम्हें विफलता ही मिलती है। ठहरो, रुक जाओ, श्रम परिहारो, थोड़ा विश्राम कर लो, तुम थक गए हो। परिहारो कहते हैं त्याग करना, ठहरो, आराम कर लो, अपनी इस मेहनत को थोड़ी देर त्याग दो और विश्राम कर लो। नहीं भोगनी में यह मैं जो तुम जाल फंसा हूं, मैं विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाली नारी नहीं हूं जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। बल हो तो सिंदूर बिंदु हर नेत्र निहारो, अगर तुम्हें ताकत है तो जहां मैं सिंदूर लगाती हूँ मेरे सिंदूर बिंदु को देखो। हर नेत्र निहारो, ये मेरे तीसरे शिव जी के तीसरे नेत्र की तरह है। अगर तुम में साहस है, शक्ति है तो मेरे सिंदूर बिंदु को देखो और शिव नेत्र के समान मेरी बाधाओं को समाप्त कर देने वाले इस मेरे सिंदूर बिंदु को देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो पति पर वारो, उर्मिला कहती है कामदेव तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है, परंतु तुम अपने इस गर्व को अपनी पत्नी के चरणों पर अनुसार कर दो, अर्थात तुम मेरे पति तुम्हारे चरणों की, तुम्हारी सुंदरता मेरे पति के चरणों की धूल के समान भी नहीं है। लो ये चूरण धूली उस रति पर मारो, लो उनके चरणों की धूल ले जाकर के अपनी पत्नी रति के सर पर रखो, उसके शरीर पर लगाओ। हे कामदेव, मुझ पर तुम फूलों की वर्षा मत करो, मैं तो एक अबला नारी हूँ, अपने स्वामी के वियोग में तड़प रही हूँ, मुझ पर कुछ तो दया की भावना रखो। होकर मधु के मीन मदन, तुम कामदेव के मित्र हो, इसलिए मुझ पर यह कठोर सुंदरता की वर्षा मत करो। मुझे विकलता, मुझे बेचैनी देकर तुम्हें विफलताएं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। ठहरो, विश्राम कर लो अपने इस परिश्रम को त्याग करके। नहीं भोगनी में कोई तुम जाल उसारो, मैं विषय वासनाओं में युक्त रहने वाली कोई ऐसी नारी हूं जो ऐसी नारी नहीं हूं जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। अगर तुम में हिम्मत है, बल हो तो सिंदूर बिंदु हर लो, तो शिव जी के नेत्र की तरह जो मेरे माथे पर सिंदूर लगा है इसको देखो, ये तुम्हें भस्म कर देगा। रूप दर्प कंदर तुम्हें पति पर वारो, तुम्हारी सारी सुंदरता मेरे पति के चरणों की धूल के समान भी नहीं है, इसलिए मेरे पति के चरणों की धूल ले जाकर अपनी पत्नी रति के सर पर चढ़ाओ। अब नेक्स्ट स्टेंजा में उर्मिला के मन में क्या क्या विचार आते हैं। कहती हैं, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम जाकर मैं भी रहूं सुन में। अब मेरे मन में यही विचार आ रहे हैं कि मैं भी इस स्थान को छोड़ करके वहीं चली जाऊं जहां मेरे स्वामी तपस्या कर रहे हैं, कम से कम उनके वहां जाकर के दर्शन कर सकूंगी। छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं शिवन में, यानी ये सब कुछ छोड़ करके मैं भी जाकर शिवन में रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मेरे स्वामी जो तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या में मैं जरा भी बाधा न डालूं। रहूं निकट और भी दूर,
पास भी रहूंगी और उनसे दूर भी रहूंगी, दूर दूर से उन्हें देखती रहूंगी। व्यथा रहे साथ साथ समाधान में भरपूर, मुझे व्यथा तो रहेगी कि मैं उनसे मिल नहीं सकती, परंतु उनका समाधान भी है कि मैं दूर दूर से देखती रहूंगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष भी है परंतु वह रोने में डूबा हुआ है। ये आता है मेरे मन में, मेरे मन में ये बात आ रही है। बीच बीच में उन्हें देख लूं झुरमुटू की ओर से, पेड़ों की ओर से, मैं बार बार जब मेरा मन करे मैं उन्हें देखती रहूं। जब वे निकल जाए तब लेट उसी धूल में लो, और जो वहां से वे दूसरे स्थान पर प्रस्थान करे तो उस धूल में लेट करके अपने आप को शांति प्राप्त कर लूं। वे रत निज साधन में, वे अपनी तपस्या में लगे रहे, मुझे उसकी तपस्या भंग नहीं करनी है। यही आता है मेरे मन में बार बार यही विचार आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, मैं जाती ही एक बात सारे संसार को बता देना चाहती हूँ। धन के पीछे लोग धन के पीछे संसार में उत्पात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। प्रेम की जय जीवन में, सदा जीवन में प्रेम की जय होती है। यही आता है मेरे जीवन में बार बार यही बात आ रही है। उर्मिला कह रही है कि अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं इस स्थान को छोड़ करके अपने स्वामी के पास जहां वे तपस्या कर रहे हैं वहां चले जाऊं और उन्हें देखकर तसल्ली करूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मैं अपने स्वामी की तपस्या में जरा भी विघ्न न डालूं, निकट भी दूर भी, जब मैं उनके पास भी रहूंगी और दूर भी रहूंगी। मैं देखूं झुरमुटू की ओर से, मैं पेड़ों की ओर से बार बार जब मेरा मन करे उन्हें देखते रहूं। व्यथा रहे सदा समाधान मिले, मेरे मन में उनसे मिलने की व्यथा तो रहेगी, दुख तो रहेगा, परंतु साथ साथ समाधान भी रहेगा क्योंकि वे मेरे सामने रहेंगे। हर्ष डूबा है रोदन में, हंसी के साथ साथ मुझे रोना भी आएगा। अब आता है मेरे मन में अब यही बात बार बार आ रही है। बीच बीच में उन्हें देख लूं झुरमुटू की ओर से, जब भी मेरा मन करे मैं पेड़ों की ओर से उन्हें देख लिया करूं। निकल जाए जब आगे लेट उस रज में, जब भी वहां से आगे निकल जाए तो उस धूल में लेट करके मैं अपने आप को संतोष प्राप्त कर लूं। आता है मेरे मन में बार बार यही आता है। आती जाती गाती कह जाऊं धन के पीछे जगत में नहीं पास। अंत में उर्मिला सारे संसार को शिक्षा देनी चाहती है कि इस संसार में माया में फंसकर धन के पीछे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल बेकार है। इस संसार में हमेशा प्रेम की जय होती है। आता है मेरे मन में बार बार, मेरे मन में ये बात आती है। प्यारे बच्चों, सेकंड लेसन आपका कंप्लीट हो गया। मैं फिर बार बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, इन क्लासों का आप लाभ उठाएं, अन्यथा आपके पास पछताने के कुछ भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।